लखनऊ के गलियारों से चकमा नरेंद्र मोदी जी आज विदेश चले गए हैं और भारत बंद है। आज पूरे भारत में एससी एसटी दलितों का भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसको लेकर के जबरदस्त तरीके से आज विजुअल तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। यहां तक कि ट्रेन रोकी गई है। आप सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर भारत बंद किया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चले गए हैं विदेश और मीडिया अब बता रहा है कि भाई 45 साल में कोई प्रधानमंत्री पहली बार जा रहा है। लेकिन ये आखिरकार देश में क्या हो रहा है और देश में जो कुछ हो रहा है क्या उस पर प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है या नहीं है? क्या देश में भारत बंद को लेकर के नरेंद्र मोदी का कोई बयान आया? नहीं। क्या भारत बंद को लेकर के बीजेपी की तरफ से कोई आश्वासन या बीजेपी की तरफ से कोई बातचीत कही गई? अभी तक मैंने कोई समाचार नहीं देखा। क्या बीजेपी ने कोई अपील की? राज्य सरकारों ने जरूर की, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ये किसी एक स्टेट का मामला नहीं है, इस पर जो केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भारत बंद को लेकर के जो स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए थी कि भारत बंद आप ना करें, हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्या ऐसी कोई अपील या ऐसा कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सरकार की तरफ से किया गया? क्या भारत बंद को लेकर के जो डिमांड रखी जा रही है दलितों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से, क्या उसको लेकर के सरकार की तरफ से कोई रुख स्पष्ट हुआ है कि सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ तस्वीरें हैं भारत बंद की, जहां पर बड़ी संख्या में आज भारत बंद को लेकर के तस्वीरें निकल करके सामने आई है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, वो चले गए हैं विदेश में। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड दौरे पर रवाना। 45 साल में पहली बार किसी भारतीय पीएम का पोलैंड दौरा। वहां पर ट्रेन में बैठकर यूक्रेन जाएंगे मोदी। तो मतलब तय है। आज यहां पर ट्रेन रोकी जा रही है। इसके विजुअल कहां है, किसने दिखाए, किसने नहीं दिखाए, ये पता नहीं, लेकिन मोदी के ट्रेन में बैठने के विजुअल पूरा देश देखेगा, पूरा मीडिया उसको दिखाएगा, लाइव लगातार उसको दिखाया जाएगा। मोदी ट्रेन पर बैठने से पहले प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, चढ़ेंगे, वहां से लेकर के और फिर लगातार पूरी यात्रा, फिर उतरने का सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। वहां पर मोदी के ट्रेन में बैठने की तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन यहां पर देश में दलित, आदिवासी अपनी मांगों को लेकर के, अपने संघर्ष को लेकर के ट्रेन को रोकने का काम कर रहे हैं। यहां पर चुप्पी है। तो गजब है, गजब है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि भारत बंद को लेकर के देश भर में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। रेल रोकी जा रही है, कई जगह पर, कई जिलों में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। फटाफट मैं आपको अपडेट दिखाता हूं कि कहां कहां पर क्या क्या हुआ है और इसको लेकर के क्या कुछ बयानबाजी अब निकल करके सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। उससे पहले एक बार जरा देख लीजिए मोदी जी ने क्या कहा है विदेश दौरे पर जाने से पहले। इंडिया टीवी ने लिखा है, आज से शुरू हो रहा है पीएम मोदी का विदेश दौरा, पहले पोलैंड फिर यूक्रेन की करेंगे यात्रा। तो ये बताया जा रहा है कि मोदी जी यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं, वहां पर युद्ध रुकवाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मालूम नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का इस पर जो है वो ट्वीट आया है, और मोदी जी ने यहां पर इस ट्वीट के अंदर कहा है कि मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा हूं। यह यात्रा हम उनके साथ में पहले की चर्चाओं पर निर्माण करने और भारत यूक्रेन मित्रता को गहरा करने का अवसर प्रदान करेगी। हम यूक्रेन के संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। एक मित्र और सहयोगी के रूप में हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता
जल्द ही बहाल होगी। तो नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बातें कही गई है, मैंने आपको बता दी है, लेकिन मैं फटाफट रुक करता हूं भारत बंद की खबरों को लेकर के। बिहार तक ने ये खबर डाली है अभी सुबह, और इसमें लिखा कि भारत बंद के समर्थकों ने दरभंगा जंक्शन पर दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन का चक्का जाम कर सरकार को चेतावनी दी है। तो यहां पर बिहार दरभंगा से दिल्ली आने वाली बिहार संपर्क एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। तस्वीर आपके सामने है। क्रिमिलेयर वापस करो, वापस करो, वापस करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा भीम के नारों से। जय भीम, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने लिखा है, जयपुर में भारत बंद, स्कूल की रहेगी आज छुट्टी, नेट बंदी भी, नोटबंदी नहीं, नेट बंदी, इंटरनेट बंद किया गया है। कई स्कूल कॉलेजों में छुट्टी हो गई है, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी की गई है। राजस्थान के अंदर, बिहार में इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है, और न केवल राजस्थान बिहार में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर निकल करके सामने आई दक्षिण भारत से, और यहां पर भी ट्रेन रोकी गई है। यह तस्वीर भी आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। तो लगातार बड़े स्तर पर आज, और दो तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं मधुबनी की भी दो तस्वीरें देखिए, जहां पर ट्रेन रोकने का काम किया गया है। भारत समाचार ने लिखा है, हापुड़ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ, वहां पर भी भारत बंद का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। हापुड़ से ब्रेकिंग खबर, आरक्षण के विरोध में सड़कों पर उतरे बसपा कार्यकर्ता, सैकड़ों की तादाद में बसपा कार्यकर्ता तहसील चौराहे पर पहुंचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति के पास में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। एएनआई की तरफ से अपडेट आया है, राजस्थान में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में इसे पलटने की मांग को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया, जिसके मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़े किए गए हैं। जोधपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर दुकानों पर ताले लगे हुए हैं। इसके बाद में एएनआई का एक दूसरा अपडेट उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के को लेकर आगरा से तस्वीरें दिख रही है, जहां पर पुलिस खड़ी है और बड़ी तादाद में SC/ST समुदाय के लोग अपनी मार्च वहां से निकाल रहे हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में इसे पलटने की मांग को लेकर के भारत बंद का आह्वान किया। भारत समाचार की एक और खबर है, यूपी में भारत के बंद के आज के आह्वान पर बीएसपी और बाकी दलित संगठन के विभिन्न जिलों के लोगों ने विभिन्न जिलों पर प्रदर्शन किया। दुकानें बंद करवाई जा रही है, मार्केट नहीं खोलने की अपील की जा रही है, सड़कों और चौराहों पर नारेबाजी की जा रही है। हापुड़, हाथरस, आगरा जैसे तमाम जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज भारत बंद, बिहार में ट्रेन रोकी गई, राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद, इंटरनेट बंद, स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जा रहा है। और एक आकाश आनंद की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, अपनी आजादी पर हो रहे हमले के खिलाफ आज भारत बंद का सपोर्ट जरूर करें, अपने बच्चों को बताएं कि किस तरह बाबा साहेब मान्यवर काशीराम साहेब और बहन कुमारी मायावती जी ने आपको कितनी बड़ी वैचारिक और राजनीतिक ताकत दी है, जिसके बूते आज आप अपने अधिकारों और आजादी की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि आज ये जन आंदोलन केंद्र और राज्य सरकारों के लिए स्पष्ट संदेश है, अब बहुजन समाज फूट डालो राज करो की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। एक तरफ SC/ST क्रीमी लेयर को खोजते हैं, तो दूसरी तरफ हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक
हमारे जजों को गायब कर देते हैं, एनएफएस बता करके आरक्षित वर्ग की सीटें खाली छोड़ देते हैं, एकल पद बता करके आरक्षण खत्म कर देते हैं। अब हमें आपस में लड़ने की साजिश भी करते हैं। कान खोलकर सुन लो, आरक्षण और संविधान विरोधी धन धरती राजपाट में संख्या बल के आधार पर जो हमारा हक बैठता है वो देना ही होगा। मैंने संसद में ललकारा था, आज समाज सड़कों पर ललकार रहा है। बहुत हुआ, अब बहुजनों के अधिकारों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये तस्वीर देखिए आप, 21 अगस्त भारत बंद, एक पोस्टर हाथ में लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, मैं राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि आज बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए मजबूत होकर सड़कों पर आया है, तो राज्य सरकार भी कानून व्यवस्था मजबूत कर शांतिपूर्वक आंदोलन में मदद करे। कोई भी सरकार अगर हमारे साथ साजिश करेगी तो उसको भविष्य में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। मेरे यह सब याद रखना। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। 21 अगस्त भारत बंद है। तो ये तस्वीरें लगातार देश भर से निकल करके सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के सहयोगी चिराग पासवान ने भी भारत बंद को लेकर के अपना समर्थन दे दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले खबर सामने आई है जहां पर चिराग पासवान ने भी भारत बंद को लेकर के अपना समर्थन दे दिया है। और ये अभी अभी बड़ी खबर जी बिहार झारखंड की जो है ये खबर है जिसमें लिखा है, भारत बंद के समर्थन में आए चिराग पासवान। वहीं पर यूपी तक ने लिखा है, जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को मिला सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन। कहा, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। तो कुल मिलाकर के सरकार के लिए इस वक्त में स्थिति बड़ी ही जो है वो दुखदाई होती जा रही है और सरकार इससे कैसे निपटेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ मीडिया में तस्वीरें दिखाई जा रही है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी वहां पर ट्रेन में बैठ करके सफर करेंगे, यूक्रेन जाएंगे, वहां पर जेलेंस्की से मिलने का काम करेंगे, वहां पर वार रुकवाने का काम करेंगे। लेकिन अपने देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, अपने देश में रेल रोकी जा रही है, उसको चलवाने का काम मोदी जी कब कर पाएंगे? अपने देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको मोदी जी कब रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और देखिए अभी अभी जो कल खबर सामने आई थी, हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने एक फैसला लिया कि यूपीएससी के अंदर लेटरल एंट्री की जाएगी। वो भी आरक्षण का ही मामला था, वो भी एससी एसटी से जुड़ा हुआ मामला था, ओबीसी से जुड़ा हुआ मामला था। और उसमें सरकार को पता चल गया कि जिस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाजें मुखर हो रही है और सरकार ने आनन फानन में उसको वापस लेने का काम किया। और अब देखिए सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा यहां पर खोल दिया गया है और यहां पर पूरी तरीके से बहुजन समाज के लोग और जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। एक तरफ ये तस्वीरें निकल करके आ रही है सामने जहां पर अलग अलग जगह पर समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। यह बड़ी खबर आप देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की यह खबर है जिसमें लिखा है, भारत बंद, पुलिस से भिड़े बंद समर्थक, जहानाबाद में पुलिस का बड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए 5 प्रदर्शनकारी। और यहां पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, अर्धसैनिक बल के जवान है, पुलिस के जवान है और वो लोगों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों पर हल्का लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया है, लोगों को तितर बितर करने के लिए, सड़क से खदेड़ने के लिए। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आज लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत बंद अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है
और काफी सफल भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यही है कि इस बंद में कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस बंद में कहीं पर भी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी की गाड़ी हो, वाहन हो, उसको ना आग के हवाला किया जाए, ना उसको तोड़ा फोड़ा जाए। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस बात को मैं बार बार लगातार कह रहा हूं और कहता रहूंगा। कानून जहां तक आपको इजाजत देता है वहां तक आप जाइए, लेकिन कानून जहां पर आपके सामने खड़ा है वहां पर कानून का सम्मान करना भी ये संविधान ही हमें बताता है, ये संविधान ही हमें सिखाता है। तो बहरहाल लगातार भारत बंद की जो कवरेज है, जितनी भी मेरे पास में पहुंच रही है, मैं लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तमाम चैनलों पर इस खबर को लेकर के ब्लैकआउट किया हुआ है, बॉयकॉट किया हुआ एक तरीके से। इस खबर को कोई प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है। आप देखेंगे तो यूट्यूब चैनल्स में भी इक्का दुक्का चैनलों पर सिर्फ कवरेज आपको दिख रही है। बाकी सब जगह पर भारत बंद को लेकर के लगातार ताला लटका हुआ है। चैनलों पर भी ताला लटका हुआ है कि आप भारत बंद की खबरें नहीं दिखाएंगे। पता नहीं क्यों, कैसे, किसके द्वारा कहा गया है, लेकिन मैं यहां पर बेधड़क आपको लगातार खबर दिखा रहा हूं और जो भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है वो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से कहां कहां पर भारत बंद को लेकर के क्या क्या अपडेट निकल करके सामने आ रहा है और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।